नमस्कार, मैं प्रवीण चैन न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है अशोक नगर शाहजहां दिल्ली में। यहाँ पे कल नेहा नाम की लड़की की हत्या कर दी गई थी, ऊपर छत से नीचे फेंक के, तौफीक नाम के व्यक्ति के द्वारा। आज हम जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह का मंजर है। पूरी आपकी सीधे तस्वीर आपको दिखाएंगे। कि माताजी में हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। नेहा के बारे में क्या बताऊँ अब उसके बारे में, वो चली गई, मैं क्या बताऊँ। सीधी तस्वीर देख रहे हैं। इतने बड़े हादसा होने के बाद में ये बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं। और नेहा की हत्या दर्दनाक है। ऐसे लोग जिनके पास विचार नहीं है, जिनके पास संस्कार नहीं है, जिनके पास कोई पद्धति नहीं है, छोटी छोटी बातों पर समाज के बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर लव जिहाद में फंसाकर और बात ना मानने पर इस प्रकार की निर्मम हत्याएं जो है वो समाज में हो रही हैं। जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसने भी इस हत्या को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। मेरा अपने समाज से ये भी कहना है कि हमारे बच्चे इन जिहादियों के चुंगल में ना फंसें, इसके लिए भी हम सब लोगों को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, अपने समाज पर ध्यान देना। नेहा बच्ची की अशोक नगर में कि बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। माता जी से जानना चाहेंगे, माता जी क्या कहना चाहेंगे, ऐसे परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या संदेश दूँ? उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, बिलक रही है, तड़प रही है। उसकी बहनों का, उसके भाई का, उसके पिताजी का ऐसी हालत है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं उनके लिए। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई बेटियां संभाल लो बेटियां। जहाँ तुम्हारी बेटी 16 साल 15 साल 18 साल 21 साल ये जिहादियों का हाथ का शिकार हो जाती है, अरे तुम अपनी बेटियों को सबसे पहले संस्कार क्यों नहीं देते? क्यों नहीं बताते ये जिहादी हैं, इनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है, ये हमारे धर्म के हैं ही नहीं। क्यों नहीं ये लोग बताते अपनी बेटियों को? जो अपनी बेटियों को नहीं संस्कार देते ना, तो वो 35 टुकड़ों में कटती हैं, वो ब्रीफ केस में पाई जाती हैं, वो रेलवे ट्रैक पर पाई जाती हैं, वो गोली से मार दी जाती, पत्थरों से कुचल दी जाती है। पर हिंदुओं को यही हो जाता है, नहीं माता जी हिंदू मुस्लिम मत करो, मेरे वाला अब्दुल नहीं है, मेरे वाला रहीम ऐसा नहीं है, सबके वाला एक जैसा होता है। नेहा का तौफीक भी वही निकला, सबका वही निकला, जो इसका निकला वही सबका निकला। प्यार से ना, हिंदुओं में आदत है प्यार, प्रेम, समर्पण, भाई बन गया। अरे जिसने अपनी बहन को बहन नहीं मानते, तुम्हें बहन कहाँ से मान लेंगे? कहाँ से मान लेंगे? ये मजहब वाले, ये मजहब नहीं है, ये मजे वाला हब है, मजे वाला हब, जहाँ पर मजे लिए जाते हैं हिंदू बेटियों के साथ। नपुंसकों, हिंदुओं सुधर जाओ। तुम्हारी बेटियां, जवान बेटियां तुम्हारा घर छोड़कर कोई भाग रही है, कोई मर रही है, जो इनके कहने पे नहीं आती वो 35 टुकड़ों में कटती है। शर्म आनी चाहिए हिंदू लोगों को। मैं किसी को नहीं कह रही, सबसे दोषी हिंदू है जिनकी बेटियां, इनकी बेटियां बुर्के में, इनकी बेटियां हिंदुओं से बात नहीं करेंगी। पर हमारी बेटियां, क्योंकि संस्कार नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम भाई कहाँ से भाई? गाय खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कहाँ से भाई? कौन सा भाई बनता है भाई? मेरे हिसाब से कोई भाई नहीं। मैं कहती हूँ ऐसी लड़कियों को माँ बाप को खुद ही ऐसे रोने से अच्छा ना एक बार ख़त्म करके खुद रो ले। पर अपनी बेटियों को ना संस्कार जरूर देना हिंदुओं। ये देखो जो कहते ना लड़कियों को क्या, अरे मेरा बाबू पिज्जा, मेरा बाबू बर्गर, यही होता ना तुम्हें? बर्गर पिज्जा में मरती हो ना, जल वाले बालों में मरती हो ना। तुम्हारे 10 गेड़ियां लगाता घर में, मैं प्यार करता हूँ मर जाऊंगा, तुम मर जाती उसके प्यार में। अरे मर जाओ डूब कर, सच में कहीं चुल्लू भर पानी में हिंदुओं को डूब के वो मरी नहीं है, मारा गया है। अरे मरी नहीं, अरे सभी तो मारते हैं। 35 टुकड़ों में कटी नहीं थी, काटा गया था। रेलवे ट्रैक पे गई नहीं थी, लेकर गया था। टुकड़ पत्थरों से कुचला नहीं गया था, वो खुद नहीं मरी थी, उसको कुचला गया था। कैसी बातें करते हो भाई साहब? ये कब तक जारी रहेगा? कब तक नेहा जो अपनी बहनों को, जिनकी बहन नहीं होती, फूफी जान, खाला जान, आला जान, माला जान, बहन जान,
जो खुद घर में जाने होती वो दूसरे की बहन को कहाँ से भाई बहन जान बनाएंगे। खुद के घर में उसके बहनें हैं और इनको कह रहा है कि ये मेरी बहन है। अरे भाई साहब शर्म करो, हिंदुओं शर्म, डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाओ तुम। बच्ची नेहा की निर्मम तरह से हत्या कर दी गई है 5वीं मंजिल से नीचे फेंक के, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिएगा, ये नज़र नहीं है, ये साजिश है जो हमारे यहाँ पे हिंदू समाज के अंदर ये लोग घुल मिल के अपनी बहन बना करके, जब ये अपने परिवार में अपनी बहनों को बहन नहीं मानते तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ कैसा। और इसके अंदर जो है हमारी जो प्रशासन है उसकी भी नाकामी है। मेरा मानना और मेरा कहना ये है, जितने भी यहाँ पर ये सनातनी खड़े हुए हैं ये किसी के भाई नहीं हो सकते, ये अपनी बहनों को बहन नहीं समझते। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वो राखी बांधता था लेकिन उसकी साजिश कुछ और थी। इस साजिश को ये लफ्ज़ियात है। हमारे हिंदू समाज में एक पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का, अगर वो रिश्ता भी अगर ये लोग भाई बहन बनने के लायक नहीं है तो उन बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा स्पष्ट कहना है समस्त सनातनियों से जो है कि देखिएगा, इनसे आप किसी प्रकार का रिश्ता मत रखिएगा, इनको अपनी दुकानों पे काम करने के लिए मत रखिएगा, इनको किसी भी रूप में घर पे मत बुलाइएगा। ये कबाड़ी का काम करते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ घरों में ताका झांकी करते हैं। ये हमारे समाज को समझना होगा। उसके बाद में एक साजिश दूसरी चल रही है हमारे यहाँ जो है कि हमारे यहाँ एक दूसरी साजिश चल रही है कि हमारी बहन बेटियों के जो है 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। उसकी वजह है सब नर्सिंग होम में जाते हैं और जाने के बाद पेट काट दिए जाते हैं। इनके किसी का भी एक भी लेडीज़, कोई एक भी मुस्लिम लेडीज़ जो है किसी नर्सिंग होम में नहीं जाती, वो सरकारी अस्पतालों में जाती है और 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होते हैं। एक ये जो साजिश चल रही है, इस साजिश को कैसे नाकाम किया जाएगा, ये समस्त हम सनातनियों की एक सोच है। इस सोच को हमें बदलना होगा और हमें जो है अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए पूरे समाज को एक साथ इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। और इसमें मैं प्रशासन तो उसको अपना नौकरी करनी है भाई, इसमें पुलिस का क्या काम है? पुलिस को तो नौकरी करनी है, उसको जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ वो काम करेगी। कहीं ना कहीं लॉ को चेंज करने की अब आवश्यकता है या नहीं है? ये हम बहुत दिन से इस अभियान को चला रहे हैं कि देखिएगा, आप मुसलमानों से संबंध खत्म करो। इनका टारगेट है, जिस समय देश आज़ाद हुआ 2 करोड़ इनकी आबादी थी, आज इनकी 40 करोड़ की आबादी हो गई है और इनका सिर्फ एक ही सपना है कि हम कैसे लव जिहाद में सनातन को ख़त्म करके हिंदुस्तान के अंदर जो है अपना राज्य कायम करें। हमारी बहन बेटी को किसी ने इस प्रकार से निर्मल हत्या की है तो उस व्यक्ति को जो है, मैं ये नहीं चाहता उसको फांसी नहीं, उसको उसके पूरे परिवार को फांसी लगनी चाहिए। जब तक ऐसा देश के अंदर नहीं होगा, आप यूपी में जाके देख लो, योगी ने ये प्रशासन जिसने अपराध किया है उसके घर मकान सबको समाप्त कर दो, अपराध खत्म होता चला जा रहा है यूपी के अंदर। ये दिल्ली में लॉ ऑर्डर जो है ठीक नहीं है, इनको संभालना होगा। इसके लिए मैं अपने दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी अरदास करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। ये कोई पहली बार ऐसी हत्या नहीं हुई है, दिल्ली में एक बार नहीं कई बार ऐसी हत्या हो चुकी हैं। जमुना पार के अंदर 1 साल के अंदर ये जो है करीब 9वीं 10वीं हत्या है। सोची समझी साजिश है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन को इस विषय में बहुत सोच के आगे कदम उठाना चाहिए। जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं वो क्षेत्र में हर बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को देखें। पुलिस अधिकारी तो सिर्फ शांति चाहती है कि मोहल्ले में, इलाकों में हर जगह शांति बनी रहे। कैसे शांति होगी? लगातार मर्डर होते रहे और पुलिस प्रशासन चाह रहा शांति होती रहे। खास करके जिहादियों ने नॉर्थ ईस्ट को टारगेट बना रखा है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है और पुलिस प्रशासन कह रहा है शांति बनाए रखें। लगातार मर्डर, मनीष का मर्डर, कोमल का मर्डर, हिमांशु का मर्डर गोकुलपुरी में, आज इस बच्ची का मर्डर। तो मेरे को ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में झांसे में फंसाते हैं और बच्चियां उसमें फंस जाती हैं। बिल्कुल, झांसे में लेकर अपना नाम बदलकर सोनू, मोनू, रामू, शामू रखकर अपना नाम बदलकर लड़कियों को झांसे में लेते हैं। सुबह 10 बजे काम करें, 11 बजे स्कूलों के बाहर खड़े होते हैं। उस समय प्रशासन को भी कुछ करना चाहिए। नाम बदलने के बाद उसको बसा लेंगे, उसके बाद उस लड़की की लाइफ खराब करेंगे। अगर वो नहीं मानती तो खासकर उसका मर्डर कर दिया जाता है। और मेरे को ये लगता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि पुलिस प्रशासन विफल है और सख्ती से, जहाँ नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली पुलिस सख्ती से एक्शन नहीं ले रही, इसी कारण खौफ बढ़ रहा है और उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसलिए लगातार यहाँ पे आए दिन मर्डर, चाकूबाजी, छुरेबाजी सारी होती आ रही है।
नेहा के हत्यारे को अभी तक नहीं अरेस्ट किया गया है। नेहा के हत्यारे को पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अभी तो हम उनके आश्वासन को मान रहे हैं। अगले 24 घंटे में अगर वो नहीं गिरफ्तार होता है, वो भी और उसके साथ में जो इस साजिश में 16 लोग शामिल हैं, अगर नहीं गिरफ्तार होते हैं तो एक बड़ा आंदोलन यहीं सड़क पे होगा, इसी अशोकनगर में होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हिंदू संगठनों की नहीं होगी अभी अगले 24 घंटों के लिए। और दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर इस व्यवस्था को संभालने के लिए जो हिंदुओं के साथ लगातार टारगेट किलिंग जो हो रही है, उसको संभालने के लिए दिल्ली के अंदर योगी मॉडल होना चाहिए। मैं कहूँगा हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी योगी मॉडल अपनाएं, अगर आपको अपना वोट बैंक बचाना है और हिंदुओं को बचाना है तो। और अगर सत्ता में राज करना है, मलाई खानी है, तो फिर आप कुछ भी करिए, फिर तो हिंदू जो कर रहा है वो करेगा ही। लेकिन ये अगर नॉर्थ ईस्ट का प्लान रोकना है तो मुख्यमंत्री भी महिला हैं और महिलाओं के साथ में ये ऐसे दुर्घटना घटनी है, तो कहीं ना कहीं इसको विशेष रूप से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं जाती, लेकिन अभी वारदात हुई है, एक आज की वारदात। चंद्र प्रकाश जी निगम पार्षद रामनगर से जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है नेहा बच्ची के साथ में, 18 साल की बच्ची, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, जैसे बताया गया कि यहाँ से भाग गया। और दुख इस बात का होता है कि परिवार के सामने उसकी हिम्मत देखिए कि परिवार के सामने बच्ची को 4th फ्लोर पे ले जाकर नीचे 5वीं मंजिल से जीने के जरिए ऊपर जाता है, ऊपर ये हिम्मत का जो उसने दिखाई है, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यही मांग लेकर हम और हमारे विधायक हम यहाँ आए हुए हैं और हम यही उम्मीद करते हैं उसे फांसी की सज़ा हो। इस साथ में अशोकनगर वार्ड से जुड़ चुकी हैं निगम पार्षद रीना महेश्वरी जी। रीना महेश्वरी जी, जिस तरह से ये नेहा की हत्या की गई है, आप इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो क्षेत्र की ये बेटी के साथ जो हुआ, बहुत ही दुखद घटना है। और मेरे उसमें तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे क्षेत्र में कि मैंने सुना है जहाँ तक कि भाई उनने अपना उसको भाई बनाया हुआ था। और भाई ये क्या रिश्ते के समझते हैं, ये क्या रिश्ते समझना जानते हैं, और किसके साथ कैसा रिलेशन बनाना चाहिए, ये हमारी बहन बेटियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी बहन बेटियां इनको नहीं समझेंगी किसको के साथ कौन सा रिलेशन रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, इतना टीवियों पे आ रहा है, इतना हमारे समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, फिर भी हमारी बहन बेटियाँ नहीं समझ रही। तो मैं तो ये आगे बहन बेटियों को यही कहना चाहती हूँ कि वो समझें कि कहाँ पे कैसे रिश्ते बनाने चाहिए। अगर छोटी बच्ची है, वो 18 साल की बच्ची है, उसको बहला फुसला के अपने जाल में फंसाया है, ये सभी जानते हैं। ये लव जिहाद का मामला है, ये कोई वो नहीं, दोस्ती रखी, दोस्ती में फिर उसने अपना भाई भी बनाया, बहन भी बनाई, उसकी इसी तरीके से 5वीं मंजिल पे ले जाके उसकी हत्या कर दी जाती है। हाँ। ऊपर 5वीं मंजिल से पीछे कितने पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे उसकी हत्या करी, 5वीं मंजिले पे उसे बुलाया और उससे धक्का दिया करा। तो देखो, ये कोई इंसानियत वाली बात तो है नहीं कि भाई इंसानियत उसमें थी ही नहीं। इनका तो काम ही यही है कि हिंदुओं की लड़कियों को फंसाओ और उनसे फिर रिलेशन बनाओ और फिर उनकी हत्या करो। ये आए दिन कांड हो रहे हैं। स्टार्ट। हमारे साथ में नवीन शाहदा जिला के अध्यक्ष विनोद मास्टर जी जुड़ चुके हैं। जिस तरह इस बच्ची की हत्या की गई है तौफीक नाम के व्यक्ति के द्वारा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखनीय है और ये बड़ा ही इतना अपराध है कि इसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। हमारी समाज की आत्मा रो रही है कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है और ये लव जिहाद के नाम पर हो रहा है। जो भी हो रहा है, ये मासूम बच्चों को फंसा करके उनके साथ में जो दुराचार करते हैं, अंत में उनको मार देते हैं। तो हम सबको इस रूप में जागरूक रहना चाहिए, समाज को जागरूक रहना चाहिए और जो इस प्रकार के अपराधी है उनकी जांच करनी चाहिए और उनको पकड़ करके, मैं तो ये कहता हूँ, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए ऑन स्पॉट, ताकि जो है उनको सबक मिले और किसी की हिम्मत ना हो। नेहा के पड़ोसी हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से नेहा को दर्दनाक मौत हुई है तौफीक के द्वारा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, दर्दनाक मौत जैसे नेहा को मिली है ऐसे तौफीक को मिलनी चाहिए। और हम तो भगवान से यही कहेंगे कि उससे भी दर्दनाक मिलनी चाहिए। जैसे लड़की की रूह काँपी है, उसकी भी रूह काँपनी चाहिए, उसकी 7 पुश्तों की रूह काँपनी चाहिए।
और बढ़िया तरीके से मैं कह रहा हूँ जो आने वाला मुसलमान जो हो, जो ऐसे हमारी लड़की इनके साथ करे, हिंदुओं के साथ, सोचे 100 बार कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मैडम, जिस तरीके से तौफीक नाम के व्यक्ति ने एक बच्चे नेहा की नियमित तरीके से बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही दुखद है। देखो 19 साल की बेटी नेहा है और जो जिहादी मुसलमान था उस लड़के ने इसी 5वीं मंजिल से गिराया है सुबह कल 7 बजे। तो मैं तो यही आग्रह करना चाहती हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हिंदू अब तो जागो। कब तक अपनी बेटियों को अर्थी पे लिटाते रहोगे? और एक माँ होने के नाते दुख होता है कि 19 साल जिस बच्ची को पाला एक जिहादी आता है और वो 5वीं मंजिल से आपकी बच्ची को गिरा देता है और आज अर्थी पे लिटा देता है। कब तक बेटियां, हिंदू की बेटियां बलिदान देती रहेंगी? कब तक? तो मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहती हूँ और मैं अपने समाज से भी, हिंदू एक हो और अपने आसपास जिहादियों को बिल्कुल भी किराए पे ना दें। अपनी जगह चाहे खाली पड़ी रहे, आपका किराए का मकान है तो खाली पड़ा रहे, मकान है तो पड़ा रहे, लेकिन उनको, मुसलमानों को, जिहादियों को नहीं दे, क्योंकि कब तक हमारी बेटियां इस तरह की कफन में लिपटी रहेंगी? क्योंकि ये भी एक बच्चियां हैं, एक माँ है, कहाँ सुरक्षित है? तो मैं तो बहुत ही, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, इतना दुखद है क्योंकि मैं पूरे परिवार को देख रही हूँ। क्या 7वां दे कि क्या फिर कब, क्या बेटी के कोई कब चिन्हित और दूसरी बेटी होगी, ये सोच के विचार इसलिए दुख होता है कि बस अब हिंदू एक हो, अपने परिवार आस पड़ोस का एकजुट हो के करे और निडर हो के करे कि ऐसी, आपने चीखें भी सुन रहे हैं, आप इस चीखों के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम महसूस कर पाए क्योंकि एक माँ है वो बचपन से लेके आज तक, आज एक आता जिहादी आता आसपास का